बच्चों, हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम भाषामणि 6 है। बच्चों, इसी के साथ हम अपने पाठ नंबर 1 पे आते हैं, जिसका नाम है सोने जैसे दिन है इसके। इसको लिखने वाले कवि का नाम है प्रकाश मनु। अब प्रकाश मनु अपनी इन पंक्तियों में हमें क्या बताना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले मैं इनको रीड करती हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करती हूँ। छोटे मुँह से कैसे कह दूँ इस भारत की बात रे, सोने जैसे दिन है इसके, चांदी जैसी रात रे। कवि अपनी इन पंक्तियों में बता रहा है कि छोटे से मुँह से मैं बड़ी बात कैसे कह दूँ। इट मीन कि मेरा भारत बहुत महान है, क्योंकि इसके सोने जैसे दिन हैं और रातें चांदनी जैसी हैं। उजला मुकुट हिमालय इसका, ओ नदियों की माला है, पदवंदन करता श्रद्धा से, नील सिंधु मतवाला है, अनुपम सुंदरता ने दी है सारे जग को माधुरी। कवि अपनी इन पंक्तियों में हमें बता रहा है, उजला, उजला का मतलब सफ़ेद, कि हिमालय इसका सफ़ेद मुकुट है और नदियों ने मिलजुल कर इसको माला पहनाई है। नीला समुद्र मस्त होकर इसके पैरों की पूजा करता है। इसकी अनुपम सुंदरता ने पूरे संसार को मात दी है। मातरे का मतलब हरा दिया है। आगे बच्चों, एक बगीचा देश हमारा, फूल अनेकों खिले यहाँ, अलग अलग है रंग रूप पर सभी प्रेम से मिले यहाँ, पतझड़ में भी मुस्काते हैं इस उपवन के पातरे। पतझड़ एक ऋतु का नाम बच्चों, पात का मतलब पत्ते। एक बगीचा हमारा देश है, हमारा देश एक बगीचे की तरह है। जिस तरह बगीचे में अलग अलग तरह के फूल खिले होते हैं, लेकिन फिर भी वो सब मिलजुल कर रहते हैं, आपस में प्यार करते हैं। इसी तरह हमारा देश भी एक है, इसमें रहने वाले लोग चाहे अलग अलग संस्कृतियों के हो, लेकिन हम एक हैं। हम सब दुख सुख में आपस में बांटते हैं। पतझड़ में भी मुस्काते हैं इस उपवन के पातरे। जिस तरह एक बगीचे में पतझड़ की ऋतु में भी उसके पत्ते जो हैं वो मुस्कुराते रहते हैं। अब आगे, रंग बिरंगे पक्षी आकर गाते जागृति। जागृति का मतलब अज्ञान को दूर करना। नहीं किसी का हृदय दुखाते, खाते मेहनत का खाना, नीले नभ से होती है नित, अमृत की बरसाते रे। कभी अपनी इन पंक्तियों में हमें ये समझा रहा है कि रंग बिरंगे पक्षी अज्ञान को दूर करके ज्ञान की ओर बढ़ने की राह दिखाते हैं। ये अपनी मेहनत करके खाते हैं और दूसरों को दुख नहीं देते हैं। नीले आकाश से हमेशा अमृत की वर्षा ही होती रहती है। बच्चों, आगे, सच्चाई का ये आराधक, आराधक होता है पूजा करने वाला, शांति प्रेम ही नारा है, हिंसा का काले फन वाला, नाग इसी से हारा है, इसके माथे लिखी हुई है खुशियों की सौगात रे। कभी अपनी इन पंक्तियों में हमें ये अर्थ स्पष्ट कर रहा है कि हमारा देश सच्चाई की आराधना करने वाला है, शांति प्रेम ही इसका नारा है, हिंसा को फैलाने वाला काला नाग भी इसी देश से हारा है। मेरे देश के माथे पर हमेशा खुशियों की सौगात ही लिखी हुई है। बच्चों, अब इसी के साथ हम शब्दार्थ पे आ जाते हैं। जो कठिन होगा उसको सरल करके मैं आपको बताती हूँ। उजला सफ़ेद, पदवंदन पैरों की पूजा करना, श्रद्धा आदर का भाव, नील सिंधु नीला समुंदर, मतवाला मस्त, अनुपम बहुत अच्छा। पतझड़ एक ऋतु का नाम जिसमें पत्ते झड़ जाते हैं। पात पत्ते, जागृति अज्ञान को दूर करने वाला, आराधक पूजा करने वाला, नाग सांप, सौगात उपहार। अभी बच्चों, हम